हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन। आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हेलो। हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन। हैप्पी मॉर्निंग सर। आवाज नहीं आ रही है किसी की। सिर्फ एक सिंगल रोहित पूजा ही सिर्फ ज्वाइन किए है। बाकी और कोई भी ज्वाइन नहीं किए। ज्वाइन किए भी थे अब्दुल करके कुछ, उन्होंने एग्जिट कर गए। बाकी क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा, ओके। पूजा जी बोल रहे हैं, मैं बुलाती हूँ सबको। ठीक है, बुलाइए जल्दी, क्योंकि सिर्फ आप ही एक सिंगल पर्सन है। आई थिंक 5-10 लोग तो होने चाहिए। कोई लोग नहीं आए तो आई थिंक 8 बज के 9 मिनट तक हो चुका है। तो हम लोग 10 में स्टार्ट करेंगे, कुछ ही स्टार्ट करेंगे, 10-15 मिनट हम लोग कुछ लेंगे। और ये आ गए आयुध शाह जी। हाँ। तो अब हम लोग 1-2 मिनट में क्लास को स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा लोग तो नहीं है, जो लोग अब नहीं आए वो लोग नहीं सीख पाएंगे। जो भी अब आए हैं तो कुछ तो हम लोग सीख कर ही जाएंगे। हम्म। 8-10 हो चुकी है, तो अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिनको आना था वो आए, जो नहीं आना था वो अब नहीं आ पाएंगे। आई थिंक किसी रीजन की वजह से वो बिजी होंगे या जो कुछ भी।
ठीक है, तो आयुध शाह जी, आप अपने बारे में थोड़ा बताएंगे कि आप कहाँ से हैं? हेलो। हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन। आपका इस आज के सेशन में स्वागत है। और आज हम लोग जानेंगे कुछ नए डिजिटल स्किल्स के बारे में, जिससे आप अपने डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पिछले बार वीडियो एडिटिंग फिल्मोरा का सीखा था और फिर चैट जीपीटी का सीखा था, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो एडिटिंग में या फिर चैट जीपीटी में कोई क्वेश्चंस हो, आप लोगों ने अच्छे से समझ में आया था? अगर आप इंटरेक्टिव क्लास रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई थिंक आपको वीडियो ऑन करके वॉइस ऑन करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो एटलीस्ट आपको अपना अनम्यूट करना है और जो कुछ भी हम पूछते हैं उसके बारे में आप रिस्पॉन्स करेंगे, तो इंटरेक्टिव क्लास रहेगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में, बताने में। दोनों में से कोई बोल नहीं रहा है। आप पूजा जी, आप तो बता सकते हैं, बोल सकते हैं। क्या हमारी आपको आवाज़ सुनाई दे रही है? हैप्पी मॉर्निंग कविता मैम। क्या आप सबको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है? आप अपने आप को अनम्यूट करके कुछ बोलेंगे? जी सर, आवाज सुनाई दे रही है। ओके। तो हम लोग आगे आज का क्लास में क्या सीखेंगे, आप लोग कुछ बताएंगे? मेरे पास जो टॉपिक है, चैट जीपीटी मैंने आपको सिखा दिया था, वीडियो एडिटिंग मैंने आपको सिखा दिया था। मैं फिर कैनवा सिखा सकता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखा सकता हूँ। तो आज का कैनवा का क्लास करें? जी जी सर, ठीक, ओके। सही रहेगा। ठीक है, तो कविता कुमारी मैम और वो अयुध शाह जी आए थे, वो भी चले गए। कविता मैम, आप कुछ बोलेंगे? हाँ जी, ग्रेट मॉर्निंग सर, ग्रेट टू ऑल ऑफ यू, गुड जी, मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग मैम। तो हाँ, आज हम लोग क्लास करते हैं कैनवा का, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि कैनवा में क्या तो क्या सर ये फीचर्स। आपका पर्सनल क्लास चलता है? हाँ, ये मेरा अपना ही, मैं ही लेता हूँ। डेली जो मैम लेते थे, पिंकी मैम, ठीक है, तो वो नहीं ले पा हम्म। रहे हैं किसी रीजन की वजह से, आई थिंक। तो फिर मेरी एहसान सर से अच्छा। बात हुई थी, वो फिर बोले कि आप क्लास अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू कीजिए। हमने उनको बोला कि मैम नहीं ले रहे हैं तो कोई और ले सकता है। अगर कोई और नहीं ले रहा है तो मैं लेता हूँ क्लास। तो बोले कि ठीक है, आप क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं मॉर्निंग 8 बजे। अगर मैम का क्लास जब तक नहीं होता तब तक आप लीजिए। तो मैं ही लेता अच्छा हूँ। अच्छा, मैम से बात हुई है सर आपको? हाँ, पिंकी मैम से तो बात नहीं हुई है, एहसान सर से बात हुई है। अच्छा, शाम सर से बात हुई है। जी हाँ। ऐसे आज मैनेजमेंट का तो मीटिंग भी है ना? हाँ, आज इवनिंग में 8 बजे से है। 9 बजे का टाइम मेंशन है सर। इवनिंग में 9 बजे से है। आई थिंक मैंने तो फिर ध्यान नहीं दिया होगा। हाँ, तो अगर 9 बजे मेंशन है तो 9 बजे ही होगा। मुझे आई थिंक हम्म मिस्टेक हो गया होगा। सॉरी। हाँ, 9 बजे से बिल्कुल। हम्म। तो ये जो क्लास होती है ना, वो हम ही क्लास लेते हैं, और अभी जब तक हम लेंगे तब तक पिंकी मैम नहीं है। और पिछली बार 10-12 लोगों की टीम थी जो आए थे क्लास पे। आज पहली बार है जो सिर्फ 2 पर्सन है। मैंने 2 क्लास लिया था, एक फिल्मोरा 13 का लिया था और एक चैट जीपीटी का लिया था। और उन दोनों क्लास में आप दोनों थे? मैं नहीं थी सर, मैं तो पहली बार ज्वाइन कर रही हूँ। अच्छा, आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, ओके। और जी पूजा सर, मैम हाँ जी। आप? जी सर, मैं ठीक उस समय थी। ओके, हाँ, दोनों में आप थे। ठीक है, तो कविता मैम, आपको चैट जीपीटी और वीडियो एडिटिंग आती है कंप्लीट? नहीं नहीं सर, ये सब तो मुझे नहीं आती है सर अभी फिलहाल। तो आई थिंक आपने वो क्लास मिस करके तो फिर अपने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी है। हम्म।
क्योंकि चैट जीपीटी के माध्यम से मैंने ध्यान ही नहीं काफ़ी रहता है चीज़ें ना सिखाया था सर। कि अभी वीडियो एडिटिंग आई थिंक फिल्मोरा 13 तो उन्हीं के लिए बेनिफिट होगा जो उनके पास पीसी है। लेकिन जिनके पास पीसी नहीं है वो उनके पास फिल्मोरा 13 का तो कोई पीसी। खास। जी बताइए। पीसी सर, पीसी का मतलब? पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। इट मीन्स कि आप लोग के पास लैपटॉप हो सकता है या डेस्कटॉप हो सकता है। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। वो हम्म। तो नहीं है सर, ओनली दो दो फोन है हमारे पास। हाँ, तो मोबाइल पे तो अभी मैं वीडियो एडिटिंग करता नहीं हूँ, मैं पास्ट में करता था। तो अभी फिलहाल बहुत दिनों से मेरा छूटा हुआ है मोबाइल एडिटिंग। तो हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो मोबाइल एडिटिंग करते हैं मोबाइल पे ही। तो उन लोगों के द्वारा ही आपको क्लासेस दे दी जाएगी, क्योंकि मेरे पास मुझे आती तो है मोबाइल एडिटिंग, बट मेरे पास सेटअप नहीं है, मेरे पास मोबाइल में एप्लीकेशन नहीं है काइन मास्टर का। अब फिर से अच्छा मुझे अच्छा। इंस्टॉल करना पड़ेगा, और मोबाइल के थ्रू क्लासेस मैं बहुत ज़्यादा लेता नहीं तो हूँ, मैं मोबाइल का पीसी सिस्टम और सजेस्ट करता हूँ। कंप्यूटर का सिस्टम दोनों अलग होता है सर? हाँ, इंटरफेस चेंज हो जाती है, टूल्स सब सेम ही रहते हैं, उसमें भी सारे टूल्स रहते हैं जो पीसी में रहते हैं। इंटरफेस चेंज हो जाता है, एप्लीकेशन का नाम चेंज हो जाता है, क्योंकि कुछ एप्लीकेशन जो होता है वो मतलब कि जो पीसी के लिए बने हैं, वो सिर्फ पीसी में ही यूज होता है। और जो मोबाइल के लिए बने हैं वो हाँ सिर्फ जी। मोबाइल में यूज होता है, जैसे काइन मास्टर सिर्फ मोबाइल के लिए आता है, पीसी के लिए नहीं आता है। जैसे पीसी की ही बात करें तो फिल्मोरा ओके 13 सिर्फ पीसी के लिए आता है, मोबाइल के लिए नहीं आता है। ओके ओके सर। एक्चुअली पीसी कंप्यूटर सबके पास तो अवेलेबल नहीं होगा, बट फोन तो सभी के पास अवेलेबल होता है सर। तो बिल्कुल। थोड़ा तो बहुत अगर वहां से सीख लिया जाए तो उसे सर प्रैक्टिस अगर थोड़ा बहुत हो जाता है सर, तो लोग उसे कंप्यूटर पे भी ट्राई करके कर सकता है, थोड़ा सा और सीख करके। डेफिनेटली। यस सर। तो कोई बात नहीं, जो भी चीज़ें सीखे, जो भी जैसा भी हो, सबके लिए अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हम लोग वीडियो एडिटिंग का, जैसे कि एहसान सर जो है वो मोबाइल से वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो उनके थ्रू ही वीडियो एडिटिंग का क्लास हम लोग अरेंज करवा देंगे, ठीक हाँ है। जी हाँ जी, श्योर सर। जैसे जरूर। पिंकी मैम जो है वो सॉफ्ट स्किल का क्लासेस लेते हैं, ठीक है। और हम लोग उतने अच्छे नहीं है सॉफ्ट स्किल में, ठीक है। हम लोग अच्छे हैं टेक्निकल स्किल्स में, ठीक है। तो हम लोग जो है आपको टेक्निकल स्किल सिखा देंगे, और पिंकी मैम आपको सॉफ्ट स्किल सिखा देंगे। जो भी जिसमें भी एक्सपर्टीज सर रखते हैं एक आपने जो दूसरे ये को, हर डिसीजन दूसरे को। लिया है ना सर, बहुत ही अच्छा। ये डिसीजन जो आपने लिया है ना सर, बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है सर, बहुत ही अच्छा सर, जो आपने बिल्कुल, स्टार्ट किया क्योंकि है मैं सर। चाहता हूँ क्या ना कि हर कोई एक इसे भी दूसरे सर को अगर आप चीजें कंटिन्यू सीखे अगर। सिखाए। और जब बिल्कुल मैं सर, सिखा रहा हूँ अगर ना तो एक दो मुझे साल ये भी चीज प्रैक्टिस कंटिन्यू हो कर रही लेंगे है ना चीजें सर। सिखाने की। जैसे कि अभी मैं 4-5 लोगों का बिल्कुल। ले रहा हूँ, इसी प्रैक्टिस के साथ मुझे ऐसा लगता है कि मैं आगे चल करके 100 लोग 200 लोगों को होस्ट कर पाऊंगा, उन लोगों को ट्रेनिंग दे पाऊंगा अपनी चीजों के माध्यम से। तो मेरी भी अपनी प्रैक्टिस हो रही है, आप लोगों की भी यस हेल्प यस। हो रही है। और इसी प्रकार से हम लोग एक दूसरे को हेल्प करते हुए, एक दूसरे को सिखाते हुए अपनी प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, और अपनी स्किल को भी इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, तो आज हम लोग क्लासेस जो लेने वाले हैं कैनवा के लेने वाले हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू करें क्लास। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। आप सबका वेलकम है इस क्लास में। आई थिंक 7 लोग में 2 मेरा है, तो यानी 5 लोग बाकी लोग नहीं, 3 लोग नहीं है, 1 2 3 4 लोग आज की क्लास में हैं, ठीक है। और कोई लोग आएंगे तो सारा ओपन है, ऑटोमेटिक वो ज्वाइन कर लेंगे। आई थिंक आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, राइट। कैनवा के लिए जो है पीसी पे जो होता है canva.com होता है, और मोबाइल पे जो होता है कैनवा का एप्लीकेशन आता है। आप चाहे तो मोबाइल पे क्रोम ब्राउजर पे भी canva.com को भी यूज कर सकते हैं, बट अगर आप मोबाइल में यूज करते हैं तो मोबाइल के लिए आपको कैनवा का मोबाइल एप्लीकेशन ही ज़्यादा बेटर रहेगा। और इंटरफेस की मैं बात करूँ तो कंपनी दोनों सेम है, तो अप्रॉक्स कम ये सारा इंटरफेस सेम ही रहेगा, टूल्स वगैरह सेम ही रहेगा, बस थोड़ा सा अंतर रहेगा, ठीक है। तो अभी हम सारे टूल्स को एक और पीसी के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। और ये सारे चीज़ों का फिर से हम लोग मोबाइल के थ्रू भी समझेंगे, ठीक है। कहाँ पे क्या है, जैसे ही आप canva.com ओपन करेंगे, अगर आपका आईडी है, ठीक है, लॉगिन, तो इस प्रकार से कंप्लीटली ये ओपन हो जाएगा। देखिए, अगर आपके पास कैनवा का आईडी आपने नहीं बनाया, नहीं रजिस्ट्रेशन किया है, तो वो ऑलरेडी जो है लॉग आउट रहेगा। तो मैं आपको लॉग आउट करके फिर से लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ।
आई थिंक सबको पता ही होगा लॉग इन लॉग आउट करना। ठीक है, तो सिंपल आप canva.com पे आएंगे तो इस प्रकार से आपको इंटरफेस मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन है, साइन अप करने का ऑप्शन है। अगर आप नया आईडी बनाना है तो साइन अप करना है, और आप लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करना है। और आप जीमेल से करना चाहते हैं तो यहाँ पे जीमेल पर कंटिन्यू करके यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और अभी ये जो मैंने अकाउंट ओपन किया है इसमें कैनवा प्रो एक्टिवेटेड नहीं है। ठीक है, आप जब आएंगे पहली बार तो आपके पास भी ऐसा ही इंटरफेस मिलेगा, कैनवा प्रो एक्टिवेटेड नहीं रहेगा। लेकिन कैनवा प्रो लेना बहुत महंगा नहीं है। ठीक है, 500 रुपये में आपको सिर्फ 1 साल का मिल जाता है। जी हाँ, सिर्फ 500 रुपये में आपको 1 साल का मिल जाता है। वैसे तो कैनवा प्रो का, अगर कैनवा से ही स्पेशली प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो काफ़ी कॉस्टली होता है। कैनवा प्राइसिंग, आपको कैनवा प्रो जो मिलता है 4,000 रुपये का मिलता है 1 साल का। ठीक है, लेकिन यही सेम चीज़ें आपको 500 रुपये में मैं दिलवा सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको किसी को भी चाहिए होगा, ठीक है, तो आप, आई थिंक मेरा नंबर तो आपके पास होगा ही, आप मुझे व्हाट्सएप और कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको दिलवा दूंगा। ठीक है, मैंने भी 500 रुपये में ही ये कैनवा प्रो लिया है। बट मैं अभी आप लोगों के पास नहीं होगा तो मैं कैनवा बिना प्रो का भी दिखाता हूँ और कैनवा प्रो के थ्रू भी दिखाऊंगा कि कैसे क्या सिस्टम रहता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्रिएट पर क्लिक करना है। मैं पेन ओपन कर लेता हूँ। हम्म, पेन दिया। तो यहाँ पे क्रिएट का आपको ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, इस क्रिएट पर आपको क्लिक करना है। इस क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेगा क्रिएट करने के लिए। तो आपको जो भी क्रिएट करना है वो यहाँ पे आपको सर्च करना है। जैसे कि अब सपोज आपको इंस्टाग्राम पोस्ट हो सकता है। यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट क्रिएट करने के लिए इंस्टाग्राम पे जो है जितने भी पोस्ट क्रिएट होते हैं सारा का रेशियो ऑटोमेटिक यहाँ पे सजेस्टेड रहेगा। जैसे इंस्टाग्राम का पोस्ट 4:5 का उसका क्या पिक्सल है वो यहाँ पे दिखा हुआ है कि 1080x1315 px। इंस्टाग्राम पोस्ट जो है स्क्वायर साइज में जो रहता है वो पिक्सल उसका लिखा हुआ है, स्टोरी का पिक्सल लिखा हुआ है, इंस्टाग्राम रील का पिक्सल लिखा हुआ है। ऑलरेडी जो भी रहेगा रील आप बना सकते हैं, प्रोफाइल पिक्चर बना सकते हैं, स्टोरी वीडियो बना सकते हैं, या फिर रील का कवर भी बना सकते हैं। तो इतने सारे चीजें हैं। ठीक है, स्टार्टिंग हम करते हैं इंस्टाग्राम पोस्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट पर क्लिक करने किया और इस प्रकार से ये ऑटोमेटिक आ गया आपका रेशियो सिलेक्ट होकर के। आपको कहीं पे रेशियो सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ा। अब हम लोग यहाँ पे डिजाइन में जो अगर देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे डिजाइन दिया हुआ है। इसमें आपको जो है वो ये चीजें रहता है कि आपको प्री टेम्पलेट मिल जाता है, आपको बस थोड़ी सी चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है और आपको टेम्पलेट रेडी हो जाता है। तो अब हम लोग एक डिजाइन करके देखते हैं कोई भी एक टेम्पलेट के माध्यम से। यहाँ पे आपका एक सर्च बटन मिलता है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं जो भी चीजें आप लेना चाहते हैं। जैसे कि सपोज आपका कोई वेबिनार है, आप यहाँ पे सर्च करेंगे वेबिनार और आपको ये ऑलरेडी बहुत सारे पंपलेट दिखा देंगे। यहाँ पे आपको कोई भी एक टेम्पलेट अपना यूज करना है और उसको थोड़ी सी मॉडिफाई करके यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं मान के चलता हूँ कोई भी एक सिंपल सा ले लेता हूँ। ठीक है, सपोज डिजिटल मार्केटिंग फॉर करियर का ही है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें ऑलरेडी सारा चीज़ है कि क्या हो रहा है। यहाँ पे अपना लोगो कंपनी का लगाना है, यहाँ पे आप किस टॉपिक पे लेना चाह रहे हैं वो यहाँ पे टॉपिक डालना है। ठीक है, उस टॉपिक के बारे में कुछ और यहाँ पे लिखना है तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं एक छोटा सा लाइन में। स्पीकर कौन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, डेट और टाइम क्या रहेगा वो यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसको कॉल टू एक्शन क्या देना है, रजिस्टर करने के लिए उनका वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाना है या फिर कहीं और करवाना है। और अगर वो सपोर्ट कुछ चाहते हैं, कोई कुछ क्यूरी है तो उनको नंबर क्या है। आप अपना स्पीकर का यहाँ पर फोटो डाल सकते हैं। तो इसका माध्यम से हम लोग जानते हैं कि ये जो है कैसे हम लोग एडिट करते हैं। ठीक है, जैसे कोई सपोज लाइव वेबिनार है, आप यहाँ पे अगर सेमिनार करना चाहते हो तो लाइव सेमिनार कर सकते हैं। कोई एक सेशन लेना चाह रहे हैं, क्लासेज लेना चाहते हैं, तो उसको यहाँ पे चेंजेस करना है। चेंजेस कैसे करना है, तो यहाँ पे आपको जब डबल क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर कर्सर के माध्यम से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये लाइव वेबिनार है, इसको सेलेक्ट करके हमको करना है क्या, सेशन लिखना है। तो यहाँ पे मैं सेशन लिख देता हूँ।
सेशन लिखा गया। अगर इसको मैं क्लास लिखना चाहता हूँ तो क्लास यहाँ पे लिखा सकता है, जो भी जैसा भी है। मैंने यहाँ पे ये लिख लिया। आप अपने अनुसार इसको जो भी चेंज करना चाहता है वो चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे कि टॉपिक ही रहता, ठीक है। अब मैं कैनवा का भी ले रहा हूँ अभी के लिए। मैं अगर बनाना होता यही सेम टॉपिक पे, तो मैं क्या लिखता, कैनवा मास्टर क्लास। सिंपल, कैनवा मास्टर क्लास लिख दिया। अब यहाँ पे गेन इसेंशियल स्किल टू थ्राइव इन ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। ये मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पे स्पीकर है तो मेरा नाम यहाँ पे जितेंद्र कुमार है, मैं यहाँ पे जितेंद्र कुमार लिख दिया। डेट आज का 11 मई है, मैंने यहाँ पे 11 मई कर दिया। 2025। टाइमिंग क्या है, 8 PM यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन मैं AM में ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पे AM लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे लोगो चेंज करना है, यहाँ पे मैं लोगो चेंज कर लेता हूँ। सिंपल क्लिक करना और डिलीट बटन को दबाएंगे तो भी डिलीट हो जाएगा। मैं इसको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक डिलीट का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये डिलीट हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करेंगे, डिलीट का बटन है, डिलीट करेंगे डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पर अब अपना जो है लोगो, अगर आपके पास है अपना तो वो आप यहाँ पे लोगो डाल दीजिए। और अगर नहीं है तो जिस कंपनी में आप लोगो डाल रहे हैं, जैसे कि नोवाबीज में आप काम कर रहे हैं, तो नोवाबीज का यहाँ पे आप अपना लोगो डाल सकते हैं। मैं अपना एक लोगो उठा लेता हूँ। ये लोगो मैंने यहाँ से लगा लिया। लोग लगाने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे ये अपलोड का जो सेक्शन है ना, ये वाला, यहाँ पे आना होता है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक करना होता है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक करते हैं, अगर आप मोबाइल में रहेंगे तो मोबाइल का फाइल मैनेजर आपको ओपन हो जाएगा, या अगर आप PC में तो फिर उसी का फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। और अपना जहाँ भी उसका फाइल फोल्डर रखा हुआ है उसको सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर लेना है। जैसे ही इंपोर्ट हो जाता है, फिर यहाँ पर इस फोटो पर एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिजाइनिंग में आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ रहता है, इस पर आप क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, तो आप इसको जहाँ भी प्लेसमेंट देना चाहते हो वहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। अब तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ये दे दिया है तो इसको डबल हो रहा है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। और अब यहाँ पे रजिस्टर ना हुआ, यहाँ पे अपना कोई वेबसाइट का आपका नाम है तो वो आप डाल दीजिए। आप अपने यहाँ पे नंबर डालना चाहते हो तो वो आप डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे अपना नंबर डाल दिया। जैसे कि अभी मेरे पास अपना कोई वेबसाइट तो नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, एक इंस्टाग्राम का अपना हैंडल डाल सकता हूँ, या फिर मैं डाल सकता हूँ अपना यूट्यूब का चैनल का लिंक डाल सकता हूँ। तो सपोज मुझे इंस्टाग्राम का ही डालना होगा, तो मैं यहाँ पे @सबकी, ये है NING लिख दिया, ठीक है। अब मैं वेबसाइट नहीं डाल रहा, इंस्टाग्राम डाल रहा हूँ। तो ये जो है वेबसाइट का जो लोगो डाला हुआ है, इमोजी डाला हुआ है, इसको डिलीट करना है और यहाँ पे इंस्टाग्राम का इमोजी डालना है। तो इमोजी के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे एलिमेंट का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस एलिमेंट का आपको क्लिक करना है, इस एलिमेंट पे। अब यहाँ पे आकर के सर्च करना है इंस्टाग्राम का, आपको इमोजी चाहिए तो इंस्टाग्राम को सर्च किया। यहाँ पे ग्राफिक्स में जाना है, ग्राफिक्स में जाएंगे तो आपको इमोजी जैसा बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा। अगर वहीं कभी फोटो की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे फोटो का भी ऑप्शन है, फोटो पर क्लिक करेंगे तो इंस्टाग्राम से रिलेटेड बहुत सारे फोटो है। वीडियो में जाएंगे तो बहुत सारे यहाँ पे वीडियो भी आपको मिल जाएगा। फ्रेम में जाएंगे तो बहुत सारे यहाँ पे आपको फ्रेम मिल जाएंगे। ऑडियो में जाएंगे तो ऑडियो मिल जाएंगे। मॉकअप्स में जाएंगे आपको मॉकअप्स मिल जाएंगे। शेप्स में जाएंगे, शेप इंस्टाग्राम से रिलेटेड अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर कोई और वर्ड आप सर्च करते हैं
और वहाँ पे अगर सेव ऐसा कुछ रहता है तो वहाँ पे आपको सेव का भी ऑप्शन आ जाता है। चार्ट पे क्लिक करेंगे आपको चार्ट भी मिलेगा, लेकिन वो चार्ट रहेगा इंस्टाग्राम के अनुसार, यहाँ पे कोई चार्ट नहीं है। अगर वो ऐसा कुछ आप बर्ड सजेस्ट कर रहे हैं तो वो आपको चार्ट भी मिल जाएगा। ओके, एक मिनट। हाँ हेलो। एक वार्निंग आ चुका है, 30 मिनट्स का हो चुका है, ठीक है। तो 10 मिनट में ये जो है जूम मीटिंग मेरा प्रो नहीं है, ठीक है। तो 40 मिनट का ही लिमिट के कारण वो एक्सपायर हो जाएगा 10 मिनट में। तो सेम लिंक पे आपको फिर से ज्वाइन कर जानी है, ठीक है। सेम लिंक पे ही फिर से ज्वाइन कर लेनी है जैसे ही इंड होता है तब। तो हम लोग आते हैं फिर से क्लासेस, आगे कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी, राइट? हेलो, हेलो। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है, कुछ बोलेंगे आप? यस सर, शेयर हो रही है। हाँ ठीक, डन। वैसे आप लोगों को अब तक जो भी मैंने चीजें सिखाया, सारा चीजें समझ में आया? कहीं पे कुछ पूछना हो, किसी को कोई चीज पूछना हो, आप कुछ सर बोले? आई एम सो सॉरी कि मैं सर हाँ। आई एम सो सॉरी सर, आफ्टर 25 मिनट्स मैंने कनेक्ट किया। बहुत चीजें मैंने देखा ही नहीं था, लिंक एंड मैं भूल भी गई थी कि आज 11 तारीख है। तो प्लीज आप रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर सकते हैं सर ग्रुप में। और रिकॉर्डिंग इस मीटिंग का हो रही है कि नहीं ये मुझे भी नहीं आइडिया है। अगर ऑटोमेटिक मैं भी लगी हो हुई रही थी सर। रिकॉर्डिंग हो रही है तो मिल जाएगी आपको। ओके, थैंक यू सो मच सर। हाँ, रिकॉर्डिंग अगर हो रही है मेरे पीसी में है, रहेगा, मैं आपको भेज दूंगा। और जो लोग भी शुरू से अटेंडेड हैं उन लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है कि आप लोगों को अब तक जो भी चीज़ें मैंने बताया वो सारी चीज़ें समझ में आया? नासिम सर आप बताएंगे, आप आई थिंक शुरू से ही हैं। अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। नसीम अख्तर सर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर। सर अभी तो थोड़ा बहुत समझ में आया सर, और रिकॉर्डिंग हुआ तो भेज दीजिएगा सर। डेफिनेटली मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा। लेकिन आप आई थिंक शुरू से हैं तो चीज़ें क्या समझ में नहीं आया, ताकि आप बताएंगे तो मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, तो आप इजीली वे में समझ जाएं। क्योंकि अगर आप लाइव अभी टाइम दे रहे हैं और आप चीज़ें नहीं समझ पाएंगे तो इस चीज़ की क्या सिक्योरिटी है कि आप रिकॉर्डिंग में चीज़ें समझ जाएंगे? क्योंकि रिकॉर्डिंग मुझे जहाँ तक सर लगता है कि और ज़्यादा बोरिंग हो जाती है। अच्छा अच्छा। सर ये असल में ये क्या वो फोटो वगैरह ये सब एडिट करने के लिए है ना सर? हाँ, ये मैंने अभी आपको जो सिखा रहा हूँ कैनवा सिखा रहा हूँ, और इसके माध्यम से जो होता है, कोई भी आप फोटो एडिट कर सकते हैं, कोई भी आप पोस्टर बना सकते हैं, पंपलेट बना सकते हैं, इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट बना सकते हैं। जैसे वेबिनार वगैरह का जो भी आपको मिलता है जनरली कंपनी की तरफ से, वो सारी चीज़ें जो है कैनवा पे ही डिजाइन किए हुए रहते हैं। तो आप भी अपना खुद का कैसे डिजाइन कर सकते हैं आप अपने अनुसार, वो चीज़ें मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ। अच्छा जी। सर इसका फीस भी होता है ना? हाँ, वैसे तो कैनवा प्रीमियम का जो लेना होता है वो फी होता है, 4,000 रुपये 1 साल का लगता है। बट अभी जो है मैं आपको फ्री में ही सिखा रहा हूँ, क्योंकि कैनवा जो है दोनों मॉडल है, फ्री प्लस प्रीमियम। तो फ्री में भी बहुत सारी चीज़ें दे देती है कैनवा, ठीक है। और प्रीमियम लेने पे नो डाउट अच्छी चीज़ें मिलती है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको फ्री में भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जी जी। और अगर किसी को भी ये प्रीमियम चाहिए होगा, ठीक है, तो एक जुगाड़ भी है, ठीक है, जिसका माध्यम से आप 4,000 की जगह सिर्फ 500 रुपये पे करके भी आप ले सकते हैं। मैंने वही वाला लिया है, 500 रुपये ही पे करके लिया है। अगर आप लोगों में किसी को चाहिए होगा कैनवा प्रीमियम, ठीक है, बट स्टार्टिंग में ही प्रीमियम लेने का कोई मतलब नहीं है। पहले आप कैनवा को यूज करना सीख जाइए, आपको समझ में आनी चाहिए कि कैनवा कितना अच्छा है। आपको जरूरत लगने लगा कि नहीं कि मुझे प्रीमियम भी चाहिए, तो आप डेफिनेटली 500 रुपये पे करके आपको ले लेनी चाहिए।
जी जी। तो इसका ऐप प्ले स्टोर में मिल जाएगा ना सर? हाँ, इसका प्ले स्टोर में भी एप्लीकेशन है और क्रोम ब्राउजर में आप यूज कर सकते हैं canva.com पे। अच्छा, जी। ठीक है। तो इसका सर ये लिंक भेज दीजिएगा, ओके, डेफिनेटली केनवा ऐप। मैं लिंक भेज दूंगा। जी जी। ठीक है। ठीक है तो सर। और कुछ किन्हीं को पूछना है? सर। हाँ, बोलिए। हाँ सर, जैसे हम कैनवा को ऐप में यूज कर सकते हैं ना, इजी भी है, तो हम्म। क्या हम एज इट इज साइट पे भी यूज कर सकते हैं इसकी? हाँ हाँ, बिल्कुल, साइट पे और एप्लीकेशन पे दोनों में सेम ही टूल्स अवेलेबल है। सेम कंपनी है तो सेम ओके, ही सारा थैंक यू। इंटरफेस है। ठीक है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, हाँ थोड़ी बहुत अंतर हो सकती है कि है। ठीक है। लेकिन उससे आपको ओके। घबराना नहीं है, क्योंकि वो एक छोटा सा बस है। आप अगर एक बार चीज़ें समझ जाएंगे तो चीज़ें बहुत इजीली हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच सर। जी, थैंक यू। और किन्हीं को कुछ पूछना हो, पूजा मैम आपको? आई थिंक पूजा मैम, पता नहीं, मतलब ये कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ और काम में बिजी है या फिर मल्टीटास्किंग कर रहे हैं क्या? नहीं सर, सुन रहे हैं। जी सर, सारा क्लियर हो गया मेरा तो। तो ठीक है ना, अगर रिस्पांस देंगे ना तो इंटरेक्टिव क्लासेस रहेगी तो अच्छा लगेगा मुझे भी बताने में। ठीक है। तो फिर से अब हम लोग स्क्रीन शेयर करके कंटिन्यू करते हैं। हम्म। तो यहाँ तक सारे चीज़ों लोगों को समझ में आ गया। इंस्टाग्राम पे मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम सर्च किया था अभी। ठीक है। और यहाँ पे जाना कहाँ पे है, इमोजी चूंकि मुझे लेना है तो यहाँ पे ग्राफिक्स में जाना है। ठीक है। इंस्टाग्राम के आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे मिल जाते हैं, इनमें से कोई भी आप अपने अनुसार यूज कर सकते हैं। या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम की जगह पे ही व्हाट्सअप यूज करता हूँ। तो व्हाट्सअप पे भी बहुत सारे हैं, लेकिन एक जो परफेक्ट व्हाट्सअप का लोगो है ना वो नहीं मिल पा रहा है। ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको क्या करना है कि व्हाट्सएप को क्रोम ब्राउजर पे ही सर्च करके डाउनलोड कर लेना है। मैंने यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पे इमेजेस सेक्शन में आना है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे व्हाट्सएप का जो ओरिजिनल लगने वाला लोगो है वो आपको मिल जाएगा। जैसे कि यही है, इसको मुझे यूज करना है। या फिर ये हो सकता है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप ट्रांसपेरेंट के लिए आपको टूल यूज करके यहाँ पे कलर में ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो आपको वैसे लोगो मिल जाएंगे जो ट्रांसपेरेंट हो, जैसे कि ये वाला सपोज किसी को यूज करना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। और ये व्हाट्सएप में यूज करना शुरू कर दूंगा। अगर व्हाट्सएप का लोगो जैसा ये लोगो है, ऐसा लोगो कहीं व्हाट्सएप पे ऑलरेडी कैनवा पे है ही नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर जरूरत पड़े तो गूगल से सर्च करके भी आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। और यूज करना बहुत ईजी है, सिंपल। मैंने यहाँ पे सर्च किया और यहाँ पे डबल क्लिक करके कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। और सेम चीजें आप कॉपी पेस्ट मोबाइल में भी हो जाता है कैनवा पे, ये क्रोम ब्राउजर में। ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे कॉल बटन के साथ साथ यहाँ पे एक व्हाट्सअप बटन भी मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। और अभी जैसा कि मैंने इंस्टाग्राम के लिए लोगो ढूंढ रहा था तो मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम पे गया और इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी जो इंस्टाग्राम का काफ़ी अच्छा लोगो यहाँ पे है। तो मुझे इसका ज़रूरत नहीं पड़ा गूगल से लाने की। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। अगर ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे एक सर्च का भी, जूम आउट और जूम इन का भी ऑप्शन है। तो अभी जैसे कि मुझे अभी बहुत छोटा जगह पे काम करना, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। और ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है। यहाँ पे अगर आप ड्रैग करते हैं ना तो यहाँ पर एक लाइनिंग बन जाती है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे देख लेना है कि ये लाइनिंग बनना जरूरी है। ठीक है। और उसी के अनुसार यहाँ पे आपको इसका साइज कर लेना है। इससे क्या हुआ कि आपका प्रोफेशनल जैसा लगेगा आपका डिजाइन। नहीं तो फिर क्या हुआ कि आगे पीछे